राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों आज हम आपको एक सेठ जी और श्री राधा रानी की कहानी सुनाते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर घटना है और सच्ची घटना है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी नहीं करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बरसाना में एक सेठ जी रहते थे, जो कि बहुत दुखी रहते थे। उनका बहुत अच्छा मकान, शहर में दुकान और 3 बेटे 3 बहुएं, लेकिन फिर भी सेठ जी बहुत दुखी रहते थे। वे हमेशा बहुत उदास रहते थे। और वो उदास क्यों रहते थे? क्योंकि सेठ जी को लगता कि मेरे कोई बेटी नहीं है। वो इसलिए बहुत दुखी रहते थे और वे सोचते कि मेरे तो 3 बेटे ही बेटे हैं। और जब भी किसी की कन्या का विवाह होता तो सेठ जी रोने लग जाते और सोचते, मेरे भी कोई बेटी होती तो मैं भी अपनी बेटी का कन्यादान करता। सबसे बड़ा दान कन्यादान होता है। इसलिए सेठ जी बहुत हमेशा दुखी और परेशान रहते और सोचते रहते, यदि आज मेरे भी बेटी होती तो मेरे बच्चों की कलाई पर भी आज राखी होती। और इसी बात को सोचते सोचते सेठ जी बहुत परेशान रहते, उदास बैठे रहते सेठ जी दुकान में। एक दिन एक ब्राह्मण सेठ जी के दुकान के पास से गुजर रहा था और वो सेठ जी से बोले, सेठ जी क्या बात है, आप इतने परेशान और दुखी क्यों हो? सेठ जी बोले, नहीं नहीं ब्राह्मण, मैं ठीक हूँ। ब्राह्मण बोले, नहीं सेठ जी, आप बताइए आपको क्या परेशानी है? अब सेठ जी की आंखें भर आई ब्राह्मण की बातें सुनकर और सेठ जी जोर जोर से रोने लगे और बोले, ब्राह्मण, मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत, लेकिन मेरे पास एक बेटी नहीं है। और मैं भी हमेशा यही सोचता रहता हूँ कि यदि मेरी भी कोई बेटी होती तो कितना अच्छा लगता घर में। ब्राह्मण ने अब सेठ जी की बातें सुनी और ब्राह्मण जोर जोर से हंसने लगे। बोले, सेठ जी, अगर तुम्हें बेटी ही बनानी है तो तुम अपनी किशोरी जी श्री राधा रानी को ही बेटी बना लो। हमारी प्यारी श्री राधा रानी को ही अपनी बेटी क्यों नहीं बना लेते? और यदि वो बेटी आपकी बन गई तो आपको मरने के बाद भी वो आपको पिता मानेगी। सांसारिक बेटी तो साथ छोड़ देती है, लेकिन श्री राधा रानी किशोरी कभी साथ नहीं छोड़ेगी। अब सेठ जी के दिमाग में उनकी बातें घर कर गई और सेठ जी सोचने लगे कि चलो मैं श्री राधा रानी को ही अपनी बेटी बना लेता हूँ। और सेठ जी ने उनकी बातें सुनी और अपने दुकान का जल्दी से शटर गिराया और बाजार में जाके श्री राधा रानी की किशोरी जी की एक सुंदर सी तस्वीर लाए और उसे ले जाकर मंदिर में गए और मंदिर में जाके पुजारी जी से कहने लगे, पुजारी जी, लो इस तस्वीर को और जल्दी से इस पे श्री जी का हाथों से मुझे आशीर्वाद दिला दो। और जैसे ही पंडित जी किशोरी जी के हाथ उस तस्वीर पे लगा के सेठ जी को लाए और उन्हें सेठ जी को लाकर दी, मानो सेठ जी को ऐसा लगा जैसे उन्हें बेटी ही मिल गई हो। और अब सेठ जी खड़े खड़े रोए और बहुत खुश होए, तो मानो सेठ जी को संसार का सारे ही सुख मिल गए हों। अब मानो जैसे सेठ जी को पुत्री ही मिल गई हो। तो सेठ जी उस तस्वीर को लेकर अपने घर गए और जहाँ पर सेठ जी सोते थे, अपने कमरे के सामने दीवार पर ही सेठ जी ने उस तस्वीर को टांग दिया। और अब तो सेठ जी सुबह शाम राधे राधे, जय श्री राधे राधे, सुबह को राधे, शाम को राधे, राधे राधे कहते और बहुत खुश रहते। जी सुबह को उठते तो राधे राधे, शाम को सोते तो राधे राधे, खाना खाते तो राधे राधे, दुकान पे जाते तो राधे राधे, ऐसे ही करते। अब सेठ जी
बहुत खुश रहे। किसी ने सेठ जी से पूछा, क्यों सेठ जी, आजकल तो आप बहुत खुश रहते हो। तो सेठ जी ने कहा, भैया मेरे 3 पुत्र हैं, घर में कमी ना कोई, 3 है बहुएं और मेरी बेटी है श्री राधा रानी, कमी किस चीज़ की होए। ऐसे ही करते करते सेठ जी अब बहुत खुश रहते। एक दिन की बात है, पहले चूड़ी पहनाने के लिए मनिहारन घर घर जाया करती थी। अब मनिहारन घर घर चूड़ी पहनाते हुए जा रही थी और फिर सेठ जी के घर पर पहुंची और सेठ जी के घर पर जाकर मनिहारन ने आवाज़ लगाई, बहू ओ बहू। इतना सुनकर सेठ जी की बहुएं घर से बाहर आई और एक एक करके तीनों ने चूड़ी पहन ली। अब मनिहारन तीनों को चूड़ी पहनाने के बाद घर से जाने लगी। अब किशोरी जी राधा रानी ने सोचा, मेरे पिताजी के घर पर चूड़ी पहनाई जा रही हैं, मैं भी अपने पिताजी के घर पर चूड़ी पहनूंगी। क्योंकि आप सब जानते होंगे, क्योंकि चूड़ी छोटी बच्चियों को चूड़ी पहनने और सज संवरने का बहुत शौक होता है। तो राधा रानी पीछे से आई और मनिहारन का दुपट्टा पकड़ लिया और बोली, मैया मुझे भी चूड़ी पहनाओ, मैं भी चूड़ी पहनूंगी। अब मनिहारन ने सोचा, शायद इनके घर पर कोई मेहमान आ रहे होंगे। तो मनिहारन ने उस बच्ची को भी सुंदर सुंदर चूड़ी पहना दी और चूड़ी पहनकर किशोरी बहुत खुश हुई। मनिहारन ने राधा रानी को चूड़ी पहनाने के बाद पूछा, बेटी तुम्हारा नाम क्या है। राधा रानी ने बताया, मेरा नाम किशोरी है। मनिहारन किशोरी जी राधा रानी को देखकर मुस्कुराई और मुस्कुराते हुए जाती और बार बार पलट कर देखती जाती। और ऐसे ही करते करते मनिहारन ने धीरे धीरे आसपास रहने वाले सभी के घर पर चूड़ी पहनाने के बाद मनिहारन अब बाजार में पहुंची और सेठ जी के दुकान के पास जाकर बोली, सेठ जी मैं चूड़ी पहना के आ गई, लाओ मुझे पैसे दे दो। सेठ जी बोले, रुको मनिहारन, मैं तुम्हारे लिए पैसे लाता हूँ। और सेठ जी दुकान के अंदर गए और तिजोरी में से पैसे गिन कर लाए और मनिहारन को देने लगे और बोले, लो मनिहारन। मनिहारन ने पैसे गिने। मनिहारन बोली, सेठ जी पैसे कम हैं। सेठ जी बोले, क्यों मनिहारन, तुमने चूड़ियों के दाम बढ़ा दिए। मनिहारन बोली, नहीं सेठ जी, मैंने चूड़ियों के दाम नहीं बढ़ाए, अब की बार मैंने चूड़ी 3 को नहीं बल्कि 4 को पहनाई है। सेठ जी सोचने लगे कि घर पर तो 3 बहुएं हैं, मेरी तो पत्नी है ही नहीं, ये चौथा कौन है। सेठ जी मनिहारन से बोले, ए मनिहारन, मांगना है तो मुंह से मांग कर पैसे ले ले, झूठ बोल कर नहीं। मनिहारन को गुस्सा आ गया। मनिहारन बोली, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, ये सेठ तो बहुत ही कंजूस है। मनिहारन गुस्से में वहाँ से बिना पैसे लिए चली गई। अब सेठ भी शाम को दुकान बढ़ाकर घर पर आए और हाथ पैर धोए और बोले, जय राधे राधे, जय श्री राधे राधे। आकर कपड़े बदले और हाथ मुंह धोने के बाद खाना खाने के लिए बैठ गए। इतने में बड़ी बहू आकर बोली, पिताजी खाना लगा दूं। सेठ जी ने कहा, हाँ बेटा खाना लगा दो। तो बड़ी बहू ने खाना लगा दिया और जैसे ही सेठ जी पहला निवाला खाने के लिए लगे वो उनके ध्यान आ गया। उन्होंने बड़ी बहू से पूछा, बेटी आज यहाँ पर घर पर मनिहारन चूड़ी पहनाने आई थी। बड़ी बहू बोली, हाँ पिताजी। पिताजी बोले, मनिहारन ने कितना को चूड़ी पहनाई। बड़ी बहू ने कहा, हम तीनों ने चूड़ी पहनी पिताजी। सेठ जी बोले, मैंने ठीक किया जो मनिहारन को ज़्यादा पैसे नहीं दिए, वो मुझसे ज़्यादा पैसे मांग रही थी। अब राधे राधे, जय श्री राधे राधे कर मेरे साथ भोजन करो बेटी। और सेठ जी भोजन करके सोने चले गए। ओ आज तो गजब हो गया, सपने में पहली बार किशोरी श्री राधा जी अपने पिता के सपने में आई और जोर जोर से रोने लगी। वह बहुत उदास थी। अब सपने में जब किशोरी जी प्रकट हुई तो
सेठ जी बोले, क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो, तुम इतनी उदास क्यों हो? तो श्री राधा रानी बोली, पिताजी, आपने मुझे बेटी तो बना लिया, लेकिन उसका संबंध आप नहीं निभा पाए। अब सेठ जी यह सुनकर हक्के बक्के रह गए और बोली राधा रानी, पिताजी, कल मैंने अपने पिताजी का घर सोचकर मनिहारन से चूड़ी पहन ली, लेकिन आपने मनिहारन को तो पैसे ही नहीं दिए। अब ये सुनकर सेठ जी राम 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 राम। किशोरी जी बोली, पिताजी, आपको 3 बहुएं याद रही, लेकिन आप बेटी को भूल गए। आपने तो मुझे बेटी ही बनाया था। आपने मेरी चूड़ियों का मोल नहीं चुकाया है। आपने मेरे चूड़ियों को मोल चुकाए बिना ही मनिहारन को वापस भेज दिया। मैं और राधा रानी किशोरी जोर जोर से रोने लगी। अब सेठ जी हाथ जोड़कर राधा रानी से बोले, किशोरी, मुझे माफ़ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। और सेठ जी की झट से आँख खुल गई और वह जोर जोर से रोने लगे और बहुत परेशान हो गए। अब सेठ जी जोर जोर से रोने लगे और उन्होंने ना बेटे को जगाया और ना बहुओं को, और वो जोर जोर से रोते हुए तिजोरी की तरफ गए और तिजोरी में जितना भी पैसा था अपने अंगोछे में इकट्ठा किया और सारा पैसा लेकर वो मनिहारन के घर की तरफ चल दिए। और मनिहारन के घर के बाहर जाकर जोर जोर से बोले, मनिहारन, ओ मनिहारन, अरे बहन मनिहारन, दरवाज़ा खोल। सो रही थी मनिहारन, जग कर आई और आकर गेट खोला और देखती है सेठ जी जोर जोर से रो रहे हैं। और मनिहारन के आते ही सेठ जी मनिहारन के पैरों में गिर गए और मनिहारन से बोले, मनिहारन। अब मनिहारन सेठ जी से बोली, सेठ जी, क्या हुआ, आप इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों रो रहे हो? आप क्यों रो रहे हो? सेठ जी, आप मेरे पैरों में क्यों गिर गए? सेठ जी बोले, अरे मनिहारन, तेरी कहाँ तक मैं प्रशंसा करूं? तेरे हाथों से श्री वृषभान किशोरी जी चूड़ी पहन गई। मैंने बेटी तो बना लिया, लेकिन कभी उन्हें देखा नहीं। और तूने उन्हें देखा तो सही, और तुम्हारे हाथ से तो वो चूड़ी भी पहन कर चली गई। जब मनिहारन ने यह सुना कि चूड़ी पहनने वाली और कोई नहीं श्री राधा रानी किशोरी थी, तो मनिहारन ने कभी पैसों की तरफ देखती और कभी सोचती। फिर उसने अपने मन में कहा, हे मन, जब तुझे चूड़ी पहनाने का मूल्य खुद ही मिल गया तो तू पैसों का क्या करेगी? और अब मनिहारन की आंखें भी भर आई और उसने सोचा, मुझे कोई धन नहीं चाहिए। सेठ जी ने सारा धन मनिहारन के चरणों में डाल दिया और मनिहारन से बोले, मनिहारन, तुझे जितना भी धन चाहिए, मैं तुझे अपनी बेटी की चूड़ी पहनाई का धन दे रहा हूँ। जितना भी तुझे धन चाहिए उतना ले ले, ये मेरी बेटी की चूड़ी पहनाई का धन है। मनिहारन, जिसे तूने चूड़ी पहनाई थी वो कोई और नहीं, श्री राधा रानी किशोरी जी थी। अब जब यह मनिहारन ने सुना तो मनिहारन, जब भगवान ही मिल गए तो मुझे धन का क्या करना है। मनिहारन ने जब यह सुना तो उसने घर बार सब छोड़ दिया और सेठ जी ने भी, और मनिहारन और सेठ जी दोनों ने फिर घर को अपने को छोड़ दिया। तो दोस्तों, बताइए वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और प्यार से बोलिए, जय श्री राधे राधे राधे।